डीएनए एक ऐसा शब्द जिसे बोल तो सभी लेते हैं लेकिन समझते सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया से लेके चींटी तक और चींटी से लेके हाथी तक, जिन्हें कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं 4 टाइप्स के: शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत सारे यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके यानी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं 2 तरह के, डीएनए और आरएनए। हम डिटेल में बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, एक ऐसी चीज जो आपके पेरेंट्स से आप में और आपसे आपके बच्चों में ट्रांसफर होगी। इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया था 1953 में वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। वॉटसन एंड क्रिक ने मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा डीएनए फाइबर्स पर की गई एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी का डेटा यूज करा और बताया कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसके लिए इन सबको मिला था नोबेल प्राइज इन ईयर 1962 में। हमारा यानी ह्यूमंस का डीएनए साइज है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, इतना बड़ा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप डीएनए को न्यूक्लिक एसिड के बिना समझे नहीं समझ सकते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड एक तरह से आप फाउंडेशन कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं डीएनए को समझने के लिए। और न्यूक्लिक एसिड बनता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस न्यूक्लियोटाइड की। आखिर न्यूक्लियोटाइड है क्या? न्यूक्लियोटाइड बना है 3 कंपोनेंट से: पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप से। बात करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की यानी पेंटोज शुगर की। पेंटोज नाम से क्लियर है, मतलब 5, पर 5 क्या? 5 कार्बन्स यानी 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम कार्बन। इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये जो 1 के ऊपर डैश लगा हुआ होता है इसे बोलते हैं प्राइम। नंबरिंग शुगर की हमेशा ही राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। अब पेंटोज शुगर 2 तरह की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर पाई जाती है आरएनए में, जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है डीएनए में। हम फोकस करेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर पर। अब ध्यान से आप इसकी फिगर को देखिए। इसके फिगर के 2 प्राइम और 3 प्राइम एंड पर फोकस करो तो 3 प्राइम एंड पर OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसके 2 प्राइम एंड पर H ग्रुप लगा हुआ है। क्योंकि इसके 2 प्राइम एंड पर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ H है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के सेकंड कंपोनेंट यानी नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेसेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। ये दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं। अब प्यूरिन्स होते हैं 2 तरह के, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन्स भी होते हैं 2 ही तरह के, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए के केस में थायमिन होता है, जबकि आरएनए के केस में ये थायमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। तो थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं इन बेसिस की, क्योंकि आपको ये बेसिस याद करने होंगे, लेकिन समझ कर। पहले बात करते हैं प्यूरिन की। प्यूरिन में 2 रिंग्स होती हैं। इसकी फर्स्ट, थर्ड, 9th और 7th पोजीशन पर नाइट्रोजन लगा हुआ होता है। और अगर आप इस प्यूरिन रिंग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, यानी इस प्यूरिन रिंग के 6th पोजीशन पर एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप लगा दें, तो ये एडेनिन कहलाएगा। इसीलिए एडेनिन का दूसरा नाम 6 अमाइनो प्यूरिन भी है। और वहीं अगर आप इस प्यूरिन रिंग के 6th पोजीशन पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और 2nd पोजीशन पर एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप लगा दें, तो ये ग्वानिन कहलाएगा। इसीलिए ग्वानिन का दूसरा नाम 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन भी है। वहीं अगर पायरिमिडिन की बात करें तो पायरिमिडिन में सिर्फ एक ही रिंग होती है और इसके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन लगा हुआ होता है। और वहीं अगर आप इस पायरिमिडिन रिंग में भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें और इस पायरिमिडिन रिंग के 4th पोजीशन पर एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप और 2nd पोजीशन पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा दें, तो ये साइटोसिन कहलाएगा। इसीलिए साइटोसिन का दूसरा नाम 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडिन भी है। और वहीं अगर इस पायरिमिडिन रिंग की 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप लगा दिया जाए और 2nd और इसकी 4th पोजीशन पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा दिया जाए, तो ये थायमिन कहलाएगा। इसीलिए थायमिन का दूसरा नाम 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडिन भी है।
अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कंपोनेंट की, यानी फॉस्फेट ग्रुप की। तो फॉस्फेट ग्रुप सिंपली फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और जब ये तीनों कंपोनेंट्स यानी पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। और ये आपस में ऐसे ही नहीं जुड़ जाते, ये जुड़ते हैं अलग अलग बॉन्ड से। जैसे कि नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, जबकि फॉस्फेट ग्रुप शुगर से जुड़ता है फॉस्फो एस्टर लिंकेज से। फॉस्फेट ग्रुप हमेशा शुगर से 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ही जाके जुड़ेगा और ऐसे बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। और जब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तो वो जुड़ता है दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। और ये कैसे जुड़ते हैं? ये आपस में जुड़ते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से, और आपस में जुड़ते 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 ये बना देते हैं एक लंबी सी चेन, जिस चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दो हो जाती है, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जुड़ती है आपस में बेस पेयरिंग से, यानी ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी से, तब फाइनली जाके बनता है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के होते हैं दो एंड्स, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे लगा हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप, जबकि 3 प्राइम एंड पे लगा हुआ होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये दोनों चेन्स आपस में हमेशा एंटी पैरेलल होती हैं, यानी ऑपोजिट होती हैं। मतलब 5 प्राइम के सामने आपको 3 प्राइम दिखेगा और 3 प्राइम के सामने हमेशा 5 प्राइम दिखेगा। तो ऐसा होता है डीएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर। और आखिर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हर एक इंसान का दूसरे इंसान से लगभग 99.6% ऑफ डीएनए आइडेंटिकल होता है, और सिर्फ 0.4% डिफरेंस की वजह से हम सब इतने अलग होते हैं।